back to your own channel CS Hiren Geria and I am your English teacher Banerjee Pallavi। जैसे हमारा चल रहा है वीडियो बैक टू बैक ग्रामर के ऊपर, ये पार्ट जो आपका ग्रामर का है वो एक के बाद एक मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की हिंदी में। जो टेंसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंसेस बगैर आप ना स्पॉट द एरर को ठीक कर पाओगे, ना आपका कोई भी राइटिंग स्किल्स अच्छे से लिख पाओगे। तो इवन आपका PR भी जो है, पर्सनल रिस्पॉन्स भी है, वो आपका फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करता है। भले ही आप कितने भी चाहे अपना आंसर्स देना, पर अगर इंग्लिश में आपका जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इंग्लिश क्या कोई भी लैंग्वेज में आपका फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सही ना हो या आपका वर्ब का प्लेसमेंट सही ना हो, तो आपके मार्क्स जाने के पूरे चांसेस होते हैं। तो हम बैक टू बैक कर रहे हैं, कोशिश कर रही हूँ मैं आपको समझाने की। एक टेंसेस में एक चीज़ होती है जो होता है हैड बीन, हैव बीन का फैक्टर, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझाया था। तो उसमें फॉर और सिंस लगाने का, जो फॉर कहाँ लगता है, सिंस कहाँ लगता है, ये बच्चों के बहुत बड़े सवाल होते हैं और वो उनको फंबल करने लगते हैं, या फिर वो उनको समझ में नहीं आता कि फॉर के आगे क्या लगाना है, ये ईयर्स लगाना है, मंथ लगाना है, क्या करना है। तो इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा एक चार्ट बनाया है जो आप देखेंगे। इसको मैं बायफिट कर रही हूँ, आपको सब डिविजन करके बताती हूँ कि क्या क्या किसके नीचे आएगा, या फॉर के साथ आप क्या क्या लगा सकते हो। यहाँ पे पहले ही मैंने लिख दिया है कि फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक समय के लिए फॉर को यूज़ किया जाता है। और सिंस को होता है कि तब से, यानी आपने बहुत जगह में मॉन्यूमेंट्स में देखे होंगे कि सिंस 1950, कोई भी बड़ा जो महल वहल होता होगा, 1965, 1930 AD ऐसे सब लिखा हुआ रहता है, तो वो सिंस है, मतलब तब से। और ये है उस समय तक, मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उस समय के दौरान या उस समय तक। तो हम देख लेते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मैं दे दूँगी आपको बोर्ड पे, आप उसको बिल्कुल कॉपी कर लीजिए। मैं हमेशा से कहती हूँ कि टेक अ बुक एंड अ पेन एंड राइट इट डाउन। द मोर यू राइट द मोर यू अंडरस्टैंड। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। बार बार रिपीटेटिवली बोल रही हूँ, पेपर इंग्लिश में है तो इंग्लिश का प्रैक्टिस बिल्कुल रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक करना ना भूलें और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या लिख सकते हैं। तो फॉर 3 days लिख सकते हैं आप, फॉर 3 days, 3 days, 4 days, 10 days, anything. An hour, for an hour. I'm going to the gym for an hour. I'm out for a week. आप बोल सकते हैं I'm going out of station for a month, or I'm not available for a month. आप बोल सकते हैं my course is for 5 years. आप ये भी बोल सकते हैं. Then I can say, okay, I'll be back, or can I use your phone for 10 minutes? Can I take a nap for 10 minutes? Okay, the beauty nap जो बीच बीच में लेते हैं लोग. I worked for 2 hours. I worked in the gym, or I worked in my school or colleges or anything else. You can say I worked for 2 hours. तो आप यहाँ पे one second. तो आप यहाँ पे 4 के पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये यूज़ कर सकते हैं. There are more of numbers. I'll write it for you. Then 4 weeks. The doctor is out of town for 4 weeks, or I have not met you for 4 weeks. You can say that. Then you can also say there is a course for 6 months. Okay. Then we have not met for a long time. So you can use for these many things. ये सारी चीज़ें आएंगी तो उसके आगे आप for बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाना ही चाहिए। देख लेते हैं हम द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड में क्या होता है। हमने कुछ काम शुरू करना है एक स्पेसिफिक टाइम से, तो स्पेसिफिक समय से, तो हम क्या करेंगे, मंथ बोलेंगे, राइट। तो अभी कैसे है, हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, राइट, तो हम क्या लिखेंगे, मंथ लिखेंगे। आई विल स्टार्ट माई studies. I have started my studies since Monday. मंडे से मैंने स्टार्ट कर दिया अपने स्टडीज़ को. ओके, सिंस मंडे आई एम स्टडिंग हार्ड.
देन यू कैन से आई एम सिटिंग सिंस 9 o'clock, 9 बजे से मैं बैठा हूँ पढ़ने के लिए. देन since 12:30 I am waiting for the bus. Then you can say since 24th July there is heavy rainfall. Then you can say since January we have started our prelims. Since 1985, or any number you can write, since 1985 there is a ship, okay, on the shore. Then you can say since Christmas is near, yes, since Christmas we celebrate New Year. I like chocolates since I was 10 years old. 10 साल की उम्र से मुझे चॉकलेट पसंद है. We arrived. The child is crying since we arrived, or we arrived since we arrived at the airport. There is a lot of traffic jam. तो आप for और since कहाँ लगा सकते? For 3 days, for an hour, for a week, for a month, for 5 years, for 10 minutes, for 2 hours, for weeks, for 6 months, and for a long time. Depends on the structure of the sentence. You can also put since, the start of a period, where since Monday, since 9 o'clock, since 12:30, since 24th July, since January, since 1985, since Christmas, since I was 10 years old, and since we arrived. So these can be used for and since को इस तरह आप use कर सकते हैं. Let's move. Okay. ये एक चार्ट है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर प्रेजेंट में इसको ऐसे बोलते हैं तो पास्ट में कैसे और फ्यूचर में क्या बोला जाता है. राइट. नाउ व्हाट डू वी डू इन दिस इज, मैंने क्या किया है, आपको सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को बाइफोकेट करके उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, यानी आपको हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्न पूछना, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है. व्हाट से नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे आपका क्रिया से पूछा जाएगा. पहले वाला देखते हैं. नाउ सी, आई गो, प्रेजेंट में, वर्तमान में, तो ये वर्तमान है, ठीक है, ये वर्तमान, ये आपका भूत और ये आपका भविष्य. राइट. अब जब सिंपल में लिखा आपने आई गो इन अ पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड में ये V1 यूज़ हुआ है, यानी मेन, जो मेन है वो यूज़ हुआ है. V2 वेंट यूज़ हुआ है. ओके. पास्ट में हो गया आई वेंट, एंड फ्यूचर में हो गया आई विल गो. ओके. ये गो अगेन आपका वी फॉर्म हो गया. अगर आप नेगेटिव में बोल रहे हैं आई डू नॉट गो, पास्ट में क्या होगा, आई डिड नॉट गो, एंड फ्यूचर में क्या हो गया, आई विल नॉट गो. देन अगर आप सवाल पूछते हैं तो क्या क्वेश्चन क्या था, आई गो, आई डू नॉट गो, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ. राइट. पास्ट में क्या हो गया, आई वेंट, मैं गया, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, डिड आई गो, क्या मैं गया. करेक्ट. नेक्स्ट, फ्यूचर में आई विल गो, आई विल नॉट गो, विल आई गो, क्या मैं जाऊँगा, मतलब आई विल गो, मैं जाऊँगा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, विल आई गो, क्या मैं जाऊँगा. ठीक है. उसी तरह कॉन्टिन्यूस में भी आप देखें, कॉन्टिन्यूस, सिंपल कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट में जब पॉजिटिव में आई एम गोइंग, नेगेटिव में आई एम नॉट गोइंग, एंड इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक में एम आई गोइंग, आई वॉज गोइंग, पास्ट में आई वॉजंट गोइंग या आई वॉज नॉट गोइंग, एंड वॉज आई गोइंग. फ्यूचर में आई विल बी गोइंग, आई विल नॉट बी गोइंग, विल आई बी गोइंग. परफेक्ट में जो पूर्ण काल है आपका परफेक्ट, उसमें थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको भी दिखे. आई होप आपको दिख रहा है. ठीक है. आई हैव गॉन, पॉजिटिव में आई हैव गॉन, नेगेटिव में आई हैव नॉट गॉन, प्रश्नवाचक में हैव आई गॉन, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या मैं गया था. आई हैड गॉन, आई हैड नॉट गॉन, हैड आई गॉन, आई विल हैव गॉन, I will have not gone, will I have gone.
अब ये वाला तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, फिर भी शायद आपको समझ में नहीं आए तो फिर से मैं बता देती हूँ आपको। जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें आएगा आई हैव बीन गोइंग, यानी मैं एक समय से शुरू किया है। लाइक इफ आई से आई हैव बीन गोइंग फॉर अ वॉक, ना फॉर अ वॉक यानी वॉक के लिए मैं सुबह सुबह जाती हूँ, यानी मैं एक समय से शुरू किया है, अब तक वो वॉक जारी है, यानी रोज ही मैं जाती हूँ, स्टॉपेज नहीं हुआ है। आई हैव नॉट बीन गोइंग, हैव आई बीन गोइंग, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई हैड बीन गोइंग, ना आई हैड बीन गोइंग फॉर वॉक, यानी एक समय पे चल रहे थे, शायद मैं कोविड के पहले वॉक पे जाती थी, लेकिन जैसे ही कोविड आया तो वो बंद हो गया, यानी पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हो गया। तो इसको हम हैड बीन के फैक्टर में डालते हैं। सो पॉजिटिव इज आई हैड बीन गोइंग, नेगेटिव इज आई हैड नॉट बीन गोइंग, एंड इंटरोगेटिव इज हैड आई बीन गोइंग। नेक्स्ट वाला आई विल हैव बीन गोइंग। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई विल हैव बीन गोइंग मतलब मैंने पास्ट में शुरू किया है जाने को, अब भी शुरू है वो, चालू है वो, और फ्यूचर में भी वो चालू रहेगा। फ्यूचर में जाके वो ख़त्म कब होता है, जब वहाँ पे एक स्टॉपेज दिखाया जाता है कि आई विल हैव बीन गोइंग फॉर वॉक टिल दिसंबर। तो मतलब जब तक दिसंबर नहीं आएगा तब तक मेरा वॉक जारी रहेगा, मतलब इन फ्यूचर दिसंबर में जाके ख़त्म होगा। सो आई विल हैव बीन गोइंग, आई विल नॉट हैव बीन गोइंग, एंड विल आई हैव बीन गोइंग। तो ये इसका क्लैरिफिकेशन था। तो हमने काफ़ी कुछ इसमें करवा दिया है आपको, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है? ओके, ये आपको समझ में आ गया? ओके, आपको फॉर और सिंस का जो पीरियड है वो भी समझ में आ गया है। ऑफ कोर्स समझ में आ ही जाना चाहिए, अब तक तो काफ़ी हमने ड्रिल कर लिया है तो वो समझ में आ जाना चाहिए। लेट्स सी, मैं आपको थोड़ा बहुत सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट के बीच में बहुत टाइम ऐसे होता है कि बच्चे, यानी हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, तो बच्चों कंफ्यूज हो जाते द रीज़न बिहाइंड कि हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते, बहुत ज़्यादा, और ये हमारा नेटिव लैंग्वेज भी नहीं है, तो हमें उसके साथ खेलना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। तो राइट जो वे है कि क्या फ़र्क है, कभी कभी हमको फ़र्क नहीं समझता इसलिए हम लिख नहीं पाते, जबकि बच्चे अगर अच्छे से समझ जाए फ़र्क तो बच्चे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि फ़र्क क्या है सिंपल पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें बहुत कंफ्यूजन है। अब हम देखते हैं इसमें हम क्या हेल्प कर सकें। जब भी हम कहीं पे जाते हैं, यानी कोई मूवी देखने जाते हैं या कोई चीज़ करते हैं, तो हम कैसे बोलते हैं, राइट? तो हम एक एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह होता है चेंजेस। आई हैव वॉच्ड 3 movies this week। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, वॉच जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैव आया है, राइट? क्योंकि परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसी का सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट टेंस में बोलना होगा तो हम क्या करेंगे? आई वॉच्ड 3 movies लास्ट वीक, ठीक है? यानी ये आपके पास्ट का बात कर रहा है, पास्ट मैंने आप देख चुके हो। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जहाँ पे हैव नहीं लगता, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाया, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड, दोनों में ईडी फॉर्म्स है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे हैव लगा है, और सेकंड फॉर्म है। ये पास्ट है क्योंकि ये चीज़ हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। पर अब हैव में यहाँ पे क्या है? ये प्रेजेंट में, आई हैव किया है आपने, तो ये प्रेजेंट में है, अभी भी शुरू है, चालू है, क्योंकि दिस वीक की बात करें, 3 movies दिस वीक, आई हैव वॉच 3 movies दिस वीक, मतलब वीक चालू है, राइट? वीक ऑन, स्टिल ऑन है वीक, अभी तक ख़त्म, नॉट ओवर, यानी वीक ख़त्म नहीं हुआ है।
क्योंकि ये वीक की बात कर रहा है, दिस वीक की बात कर रहा है, जो वीक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, मतलब इस वीक ख़त्म नहीं हुआ है। जबकि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे लास्ट वीक लिखा है, यानी वीक ख़त्म हो गया है, पहले वीक में गए जो चला गया है। तो जब वीक ख़त्म हो गया तो वो पास्ट टेंस में चला जाएगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा, जो कि वापस नहीं होने वाला है। इसका भी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप देखोगे तो वीक ख़त्म नहीं हुआ, यानी इस वीक में 3 मूवीज़ उन्होंने देखा है, पर वीक तो ख़त्म नहीं हुआ है, इसी वजह से इसको परफेक्ट टेंस में बोला जाएगा, हैव वॉच्ड। सेकेंड वाला देखते हैं हम, आई हैव कंप्लीटेड my graduation. ओके और अगर हमने सेम यहाँ पे लिखा I completed my graduation in 2013. ओके अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में अब बोलोगे कि मैम हैव नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए हमने हैव लगाना पड़ा। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कंप्लीट हो चुका, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट भी हमें दिया गया है, यानी स्पेसिफाइड टाइम है। यहाँ पे टाइम को स्पेसिफाई किया गया है, स्पेसिफाइड टाइम, टाइम को इन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया है। अगर इस साल में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जबकि यहाँ पे जो है आपका टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। सो टाइम नॉट स्पेसिफाइड। ओके टाइम को स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं किया गया। जहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड किया गया है मतलब वो पास्ट टेंस में हो गया है और उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं किया गया है, सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। जबकि परफेक्ट टेंस में जो कि उनको पता नहीं कि कब हुआ है सिर्फ, लेकिन हुआ है पर एक टाइम पे हो चुका है, वो नहीं बताया गया है, यानी यहाँ पे टाइम की स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया है। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। ओके हम एक और ले लेते हैं यहाँ पे से, आई हैव, ये बहुत कॉमन है, लोग मिस्टेक करते हैं इसमें। आई हैव लिव्ड इन, सॉरी, आई हैव लिव्ड इन लंदन फॉर 7 years। ओके और यहाँ पे हमने सेम लिखा, आई लिव्ड इन लंदन फॉर 7 years। अब देखिए यहाँ पे भी वही हुआ, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया लाइक, और यहाँ पे आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया है। अब इसमें क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्टिल, तो मतलब आई हैव लिव्ड मतलब हमें यहाँ पे स्टिल हूँ, स्टिल इन रहती हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं रहती थी, यहाँ पे मैं रहती थी, अब आई नो लॉन्गर लिव हियर नाउ। ओके आई राइट इन द रेड पेन सो दैट यू, यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे अभी भी रह रही हूँ, आई एम स्टिल इन। ओके मैं यहाँ पे रह रही हूँ, यहाँ पे आई नो लॉन्गर लिव, मैं अब यहाँ नहीं रहती थी, एक समय पे रहा करती थी। आई यूज्ड टू स्टे हियर सम डेज, यानी और अब मैं यहाँ पे नहीं रहती, 7 साल पहले यहाँ रहती थी, अब नहीं रहती, यहाँ पे 7 साल से रह रही हूँ, अभी तक ही हूँ वहाँ पर, राइट। ये तो था आपका प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में डिस्टेंस, राइट। ओके अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी जिससे आपको ये कंफ्यूजन होता है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को कैसे यूज़ होता है। कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करूं, फिर भी आपको ऐसे लगे कि डाउट्स क्लियर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल मैसेज कीजिए, रनिंग जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें टेक्स्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पर उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ
जैसे वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। वर्ब फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, और सॉरी थोड़ा दूर लिखते हैं ताकि कुछ लिखना हो तो इजी हो जाए हमारे लिए। ये थर्ड वाला और ये आपका फोर्थ वाला, राइट। तो यहाँ पे अगर समझो हमने लिखा स्पीक, यहाँ पे लिखा स्पोक, और यहाँ पे लिखा स्पोकन, और यहाँ पे लिखा हमने स्पीकिंग, राइट। अब हम उसका सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं, राइट, रोट, रिटन एंड राइटिंग। एक चीज़ बच्चे और भी करते हैं कि रिटन का स्पेलिंग जो होता है उसमें डबल टी होता है, राइटिंग के स्पेलिंग में डबल टी नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैंने सेंटेंस बनाया, आई स्पीक इन इंग्लिश, ओके, ये आपका पॉजिटिव बन गया। आई राइट इन उर्दू, ये आपका पॉजिटिव बन गया। मैंने जानबूझ के अलग लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आई राइट द रेड पेन सो दैट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आई डू नॉट स्पीक, डू नॉट या डोंट स्पीक इन इंग्लिश, I don't या do not भी लिख सकते हैं। I don't write in उर्दू। अब हम समझो मैंने आपको क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी, Do I speak in English? Do I write in English? Sorry, Urdu, right? ये तो सिंपल वाले हो गए। अभी हम आईएनजी वाले करते हैं, ओके। आई एम राइटिंग, ओके, पहले स्पीकिंग कर लेते हैं। आई एम राइटिंग, तो ठीक है, जानो तो राइटिंग कर लेते हैं। आई एम राइटिंग इन इंग्लिश, ओके, आई एम राइटिंग इन इंग्लिश। I am not writing in English, okay. Am I writing in English, okay. चलो एक वाला ही लेते हैं हम, और भी हम और एक काम करते हैं कि हम had been, have been वाला भी एक ले लेते हैं। So I have written in English. I have spoken in Urdu, ठीक है। और I have not या haven't बोल सकते हैं आप, haven't written in English. I have not या haven't spoken in English. अब इसका भी आप ये करोगे, क्या कहते हैं उसे, अगर इसका भी आप देखने जाओ, एक सेकेंड,
सेकेंड इन ओके इंग्लिश। अब आप इंटरोगेटिव बनाओगे तो क्या आएगा, हैव आई स्पोकन इन इंग्लिश, ओके, या फिर हैव आई रिटन इन इंग्लिश एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। अब आप बोलोगे मैम ने ये बार बार क्या लिख दिया है। सिंपल चीज़ सिखाने के लिए थोड़ा सा, अच्छी चीज़ सिखाने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ता है। अब आपने देखा होगा कि जहाँ भी मैंने डाला है स्पीक आया है, आई स्पीक, राइट आया है, आई राइट, आई डू नॉट स्पीक, आई डोंट राइट, आई स्पीक, डू आई राइट, आई एम राइटिंग यानी राइटिंग आ गया, आई एम नॉट राइटिंग, राइटिंग आ गया, या आई एम आई राइटिंग, राइटिंग, रिटन यानी अगर मैं यहाँ लिखती आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश तो मैं यहाँ पे स्पीकिंग बिल्कुल लिख सकती थी, स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई एम नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, एम आई स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट, ये करती मैं। यहाँ पे आई हैव रिटन इन इंग्लिश, आई हैड रिटन इन इंग्लिश होता, आई हैड स्पोकन इन इंग्लिश, आई हैड नॉट स्पोकन, राइट, डिड आई स्पीक, तो यहाँ पे डिड आई स्पीक, राइट, डिड पास्ट टेंस में है तो स्पीक आपका इसमें रहेगा। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि डिड के बाद लिखते हैं, ये मैंने स्पॉट द एरर में भी करवाया था आपको, कि जो डिड लिखते हो आप, जब डिड आ जाता है सेंटेंस में तो डिड आई स्पीक यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, डिड आई स्पोक या फिर रोट या फिर सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा। दिस इज रॉन्ग बिकॉज एक उसमें दो आपका पास्ट टेंस एक सेंटेंस में नहीं होता है। अब बच्चे बोलते डिड है तो क्यों नहीं होता, इसका रीज़न ये कि हैड में होता है, हैड स्पोकन होता है, पर स्पोक तो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखो या पूरे टेंसेस को ध्यान से देखो तो जो सेकेंड फॉर्म है वो कहीं नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में ही आता है। इट ओनली कम्स, तो ऑलवेज रिमेंबर जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है आपका, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच विल ऑलवेज बी ऑन दी, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो इट ऑलवेज बी ऑन ओनली एंड ओनली इन द सिंपल, ब्लैक में लिख देती हूँ, सिंपल पास्ट टेंस हो चुका, तो ये कहीं और नहीं आता। तो ये हमेशा याद रखें कि वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है वो कहीं नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में ही आएगा। नेगेटिव यानी असर्टिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं उसी में ही आएगा, बाकी कोई सेंटेंस में नहीं आएगा। इनफैक्ट नेगेटिव सेंटेंस में भी वो नहीं आएगा। और आपको मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छी से समझा दिया, फिर भी आपको ऐसे लगे कि नहीं मुझे ये चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूजन है, जैसे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में कन्फ्यूजन है, जो धीरे धीरे जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा जब हम एक्सरसाइजेस को करते रहेंगे। आई होप आपको सारे जो चीज़ें हैं आ गए, समझ में आ गया, और जो भी चीज़ें ज़रूरत है आपके टेंसेस के लिए वो काफ़ी हद तक आपका क्लियर हो गया है। और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगा जब हम सारे जो PYP के यानी पास्ट ईयर पेपर्स के जो भी टेंसेस आए होंगे कन्वर्ट करना या ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, जब हम वो रिविजन में करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी जैसे मैंने आपसे हमेशा कहा है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है टेंस रिलेटेड या कोई और चीज़ें रिलेटेड, ऑफकोर्स कोशिश कर रही हूँ आपको हिंदी में समझाने की, फिर भी कहीं अटक गई होगी तो प्लीज़ व्हाट्सअप मैसेज में व्हाट्सअप कीजिए या फिर आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल बटन को हिट करना ना भूलें क्योंकि इसके बाद भी आपका जो रिलेटेड एक्टिव पैसिव है वो भी आएगा।
So till then, take care. Thank you.